हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ ट्रेडर फॉर लाइफ। दिस इज द वीडियो हम शूट कर रहे हैं 21 नवंबर 2022 की एनालिसिस। जो मंडे मार्केट खुलेगा तो उस टाइम हमें कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे ट्रेड करना है और क्या प्राइस एक्शन है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस सब के लिए ये निफ्टी 50 वाली वीडियो है। बैंक निफ्टी वाली वीडियो मैंने डिटेल्ड एनालिसिस अराउंड 10 मिनट के करीब की वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी शूट करके डाली हुई है। मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो निफ्टी क्या करेगा, पहले हम निफ्टी के डेली कैंडल को एनालिसिस करेंगे, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, ताकि हमें एक क्लियर व्यू मिले। तो वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि एनालिसिस डीप एनालिसिस होनी चाहिए, बट आप पूरा देखिएगा। सो मैंने कल ये एक चीज कहा था कि निफ्टी इज वीक। मैंने ये कल ही कह दिया था कि निफ्टी इज वीक बिकॉज ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार वाला कैंडल बन रहा था यहाँ पे, ये वाला कैंडल, नॉट टुडेज कैंडल। सो ये शूटिंग स्टार वाला कैंडल जब बना तभी मुझे बियरिशनेस दिख गई थी। तो आज अगर पुट की साइड आप ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, नो डाउट कि वो सेकंड हाफ में ऊपर आ गया मार्केट और एक बहुत बड़ा ऐसे फॉल नहीं देखने मिला। बट द मेन थिंग अबाउट दिस इज, हम अगर डेली चार्ट में देखें कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। डेली चार्ट में देखो या किसी भी चार्ट में देखो, गैप तो पेंडिंग ही है। जो मैंने सर्कल किया है वो गैप, सो ये गैप फिल करेगा करके मेरा अनुमान था, पर ऑब्वियसली एक ही दिन में पूरा गैप फिल नहीं करेगा, ये भी मुझे पता ही था। सो सपोर्ट लाइन जब ब्रेक किया तो मैंने ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ था, डे हाई डे लो को देख के मैंने ट्रेड ले लिया था। सो ट्रेड लेने के बाद आई वाज विलिंग कि ये गैप फिल कर दे, पर अब भी गैप फिल नहीं किया तो नो डाउट, पर ये मंडे को जरूर कर लेगा। सो कैसे करेगा, कैसे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे लेनी है, वो हम आगे देखते हैं। सो डेली कैंडल हमें यही दिखा रहा है कि मार्केट इज बियरिश। मार्केट में बियर्स लाइव आ चुके हैं। बुल्स धीरे 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 ऊपर लेके जा रहे थे, बट सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, मैंने बहुत बार कह चुका हूँ। ऊपर जाता है मार्केट स्लो एंड स्टडी विथ स्लो पेस, बट नीचे आता है वेरी फास्ट। सो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो आई सी अ लॉट ऑफ बियरिशनेस इन निफ्टी 50 मोर देन बैंक निफ्टी। सो दिस इज माय व्यू बाय सीइंग द डेली कैंडल। कमिंग टू द 15 मिनट कैंडल, सो ओके, ज्यादा जूम हो गया, कोई नहीं। सो मैंने जो कल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे वही मैंने अभी तक स्क्रीन में रखे हैं, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। आप उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कल की वीडियो से कंपेयर भी कर सकते हो कि वो थे कि नहीं, बट देखिए आपकी उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास तो गया ही नहीं, पर सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक बार मैं ये मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कभी कभी देखता हूँ, तो उसको मैं बंद कर लेता हूँ फॉर अच्छे से दिखे, दैट्स वाई। सो सपोर्ट को अच्छी तरीके से ब्रेक किया, बट अगर मैं 5 मिनट में देखूं, मैंने है ना सपोर्ट ब्रेक करने का ये वाला वो वेट नहीं किया कि यहाँ पे आएगा फिर मैं ट्रेड लूंगा, बिकॉज देखेंगे आपकी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तो ये कंसोलिडेट करने लग गया यहाँ पे। तो हम ऐसे एक फॉल ऑफ पर, यहाँ से तो एक स्ट्रेट फॉल आया है, तो हम इस फॉल में ट्रेड को छोड़ तो नहीं सकते, ट्रेड तो हमें करना है। तो तो मैंने सपोर्ट ब्रेक करने से पहले ही ये ट्रेड ले ली थी। वो ट्रेड ये सोच के ली थी कि वेट सेकेंड, ओके। सो वो ट्रेड मैंने 15 मिनट कैंडल में देख के ली थी। सो 15 मिनट कैंडल का एनालिसिस हम करते हैं, 15 मिनट कैंडल का एनालिसिस करते हैं। 5 मिनट कैंडल खोल के मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने सपोर्ट लाइन ब्रेक होने से पहले ही ट्रेड ले ली थी, एंड व्हाई आई टुक दैट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो ओके, सो ये कल प्रीवियस डे जो ट्रेंड था, वो एक्सपायरी डे का, वो देखे तो कल का ये लो था, सबसे हाई, सबसे लो था ये। सो मार्केट पहले तो खुला ही बियरिश, फिर एक ग्रीन कैंडल एक डोजी टाइप में बनाया, पर मार्केट ऊपर नहीं गया। बड़ी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही थी, ग्रीन कैंडल बहुत पतली बन रही थी, और कल का प्रीवियस डे लो ब्रेक हो चुका था। तो मैंने कुछ इसी के आसपास ट्रेड ले ली थी, और मुझे ये एक छोटा ही है, ज्यादा बड़ा कोई फॉल नहीं आया, बट प्रॉफिट इज प्रॉफिट, नो प्रॉफिट इज बिग, नो लॉस स्मॉल। सो ये मैं सोच के ट्रेड करता हूँ कि प्रॉफिट कोई बड़ा नहीं है और लॉस भी कोई बड़ा नहीं है। सो मैंने ये वाला ट्रेंड कैप्चर किया था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैंने ट्रेड क्यों ली। प्रीवियस डे लो भी एक बहुत बड़ी चीज है, प्रीवियस डे लो भी बहुत मैटर करता है। सो ये फॉल को मैंने इधर तक लिया, बाद में कंसोलिडेट होने के बाद मैं बाहर निकल गया था। सो बाहर नहीं निकलता तो और थोड़ा प्रॉफिट हो जाता, बट फॉर दैट प्रॉफिट आई कांट रिस्क माई ट्रेड सो मच। हमें डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हमें निकल जाना पड़ेगा वहां पे। सो मैं निकल गया था, बट what I am expecting in coming days is the main thing कि मेरा analysis क्या है, not my expectation, what my analysis says is they I'll zoom in and show you. Okay, so chart को load होने देता हूँ।
वो जो बड़ा मार्केट का गैप पेंडिंग है, जो मैं डेली कैंडल पे आपको दिखा चुका हूँ कि एक गैप पेंडिंग है, वो गैप फिल होने का आई एम वेटिंग। एंड वो गैप मंडे 100% फिल नहीं होगा तो भी थोड़ा बहुत मार्केट बियरिश मंडे रहेगा। मैं आपको तीनों सिनेरियोज में समझाऊंगा कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों टाइप में खुल जाए तो हमें क्या क्या करना है। फर्स्टली ये चार्ट थोड़ा धीरे लोड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कोई नहीं, गैप तो मैं आपको डेली कैंडल में ही दिखा चुका हूँ, तो गैप तो वही है, यहीं पे मैं वही दिखाना चाहता था, बट नथिंग, नो इश्यूज। सो दिस इज अनदर सपोर्ट विच आई एम गेटिंग एज ऑफ नाउ, 18,210। हाँ, 18,200 ही रख लेते हैं राउंड फिगर, बिकॉज राउंड नंबर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। 18,200 के ब्रेक होने से फर्स्टली विल स्पीक अबाउट गैप अप ओपनिंग। सो गैप अप ओपनिंग मे बी यहाँ कहीं पे हो जाए, इसको ये रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आए, वी हैव टू टेक द ट्रेड। एंड अनदर सिनेरियो इज गैप अप खुले, पूरा ही ऊपर चला जाए और फिर रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट मान के नीचे आए, देन ऑल्सो वी कैन टेक अ ट्रेड ऑन पुट साइड। एंड द थर्ड सिनेरियो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, एक ये हो सकता है कि गैप अप और ये ऊपर ही चला जाए, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के फिर ऊपर ही बना चला जाए। तो इस जो प्राइस एक्शन आप जैसे मैंने ड्रॉ किए तीनों, वो देख के आप समझ गए होंगे किस साइड ट्रेड लेना है। इस साइड में भी पुट लेना है, इसमें भी पुट लेना है, यहाँ पे कॉल लेना है। पर कॉल लेने का दिस इज लाइक एन एक्सेप्शन केस। ये कोई इतने आसानी से ये वाला ट्रेड हमें इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट सो इजी। बट आई मेनली सी कि ये दोनों बन सकते हैं। गैप अप होने का चांसेस इतना ज्यादा नहीं है, डॉ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी भी डाउन ही है, तो गैप अप शायद ना हो। पर फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, फर्स्टली flat opening any side, anything here, then coming down and taking a retracement or a pullback, whatever you say, breaking this support, again doing some consolidation here, then again breaking this support। तो ये सब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमें पुट साइड ही ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, इसी टाइप की सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट होने के बाद जब डाउन साइड एक ब्रेकआउट दे दे, तब हमें ट्रेड ले लेनी है। और पुट साइड में तो मोस्टली पुट साइड बैठने की ही ट्रेड देखने वाला हूँ। और गैप डाउन में क्या करना है, गैप डाउन में भी पुट लेने हैं, पर द मेन लेसन व्हाट यू हैव टू लर्न, जब मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो मेन थिंग क्या हमें देखना है कि गैप डाउन खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, गैप डाउन खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, गैप डाउन होते ही प्राइस एक्शन समझना है। जैसे कि गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे खुला, यहाँ पे कंसोलिडेट ही हो गया मंडे, देन ऑप्शन बायर होने के नाते हमें पैसे का एक ज्यादा लॉस हो सकता है। सो गैप डाउन होते ही प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लीजिएगा। सो दिस विल बी माय एनालिसिस। कि एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ कि गैप अप तो फिर प्राइस एक्शन ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ट्रेड लेता है तो कॉल की साइड, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे चला जाता है तो पुट की साइड। फ्लैट ओपनिंग तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि पुट की साइड ही लेना पड़ेगा। और गैप डाउन में प्राइस एक्शन देख के लीजिएगा, क्योंकि गैप डाउन में क्या होगा, ये यहाँ पे टच करके आप यही ओपन होते ले लिए, तो ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद जैसे आज गया, वैसे ऊपर जाने के बाद तब नीचे आएगा, तब आप दोनों साइड फंस जाओगे। ऊपर जाने टाइप कॉल ले लोगे तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा सही से, पुट की साइड लेने की भी आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो वैसे नहीं करना है, प्राइस एक्शन को सही से समझना है, फिर ट्रेड लेना है। सो एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो डाल दी है, ये निफ्टी 50 की एनालिसिस 5 मिनट 15 मिनट और डेली कैंडल फ्रेम तीनों साइड मैंने देख ली, तीनों साइड मैंने कर लिया। आई हैव ट्राइड टू गिव माय बेस्ट मेरी नॉलेज के हिसाब से। सो थैंक यू एवरीवन for watching this video. Please subscribe for more. Thank you.